नमस्कार, मैं संजय कुमार और आज हम बात करेंगे नोएडा सेक्टर 71 के बारे में, जो कि ये जनरल सेक्टर है और इसमें एक जो ब्लॉक है वो है 5% किसान कोटे की ज़मीन है। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर हम नज़दीकी मेट्रो स्टेशन की बात करें तो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 61 है, जो आपके लिए बहुत ही ईज़ी है। आप चाहें तो मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ये सेक्टर है। बहुत ही मतलब अच्छा सेक्टर है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो पास में ही कैलाश हॉस्पिटल है। तो आज हम इसी सेक्टर को कवर करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे और क्या रेट है, क्या साइज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, आपको अपने प्रॉपर्टी को सेल करना है, तो आप मेरे वेबसाइट propertywala.com पर जाकर आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्टिंग कर सकते हैं और वहाँ से भी सेल कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ सोनू जी हैं और इनसे हम जानते हैं इस सेक्टर के बारे में डिटेल्स। तो सोनू भाई, थोड़ा सा मुझे इस सेक्टर के बारे में डिटेल्स। जैसा कि अभी संजय जी ने बताया, आज हम लोग आए हुए हैं नोएडा के सेक्टर 71 में। ये बहुत ही प्राइम लोकेशन का सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर है और मीडियम सेक्टर में इसे काउंट करते हैं। वैसे अगर हम नोएडा अथॉरिटी की लिस्टिंग में देखते हैं तो ये प्राइम में आता है, मतलब ए ग्रेड का सेक्टर है। मेट्रो स्टेशन बिल्कुल इस सेक्टर को टच करते हुए दिल्ली मेट्रो निकलती है और मेट्रो स्टेशन सेक्टर 61 का बिल्कुल सेक्टर को टच करता है। सेक्टर के अंदर से ही रास्ता है मेट्रो स्टेशन पे जाने के लिए। बाकी सेक्टर 62 की जो प्रॉपर आईटी का हब है, जैसे ही हम सेक्टर से बाहर निकलते हैं प्रॉपर आईटी है, मतलब रोजगार के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है यहाँ पे। जैसे जो लोग आईटी में हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और इस सेक्टर में जो सबसे अच्छा बेनिफिट वो ये है कि जो भी ब्लॉक हैं वो सारे ब्लॉक बाई ब्लॉक सब अलग अलग कवर्ड हैं। जैसे बी ब्लॉक प्रॉपर जनरल है, जिसमें 200 मीटर से स्टार्टिंग है। 200 मीटर, 250, 300, 350, 400, 450 ये साइज हैं बी ब्लॉक में। और जिसमें प्रॉपर बीच में पार्क दिया हुआ है, आसपास से प्रॉपर कवर्ड है, ग्रीन बेल्ट है। इसी तरह सी ब्लॉक, ये प्रॉपर 5% किसान कोटे का ब्लॉक है और इसमें हर एक साइज का प्लॉट मिल जाता है। जैसे 50 मीटर, 100 मीटर, 80 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, मतलब मैक्सिमम साइज जो है इसमें 450 मीटर का है और जो सबसे छोटा है वो 50 मीटर का है। तो इसमें जो सी ब्लॉक है, इसे पहले किसान कोटे में ही अथॉरिटी ने डेवलप किया था, फिलहाल में इसे प्रॉपर जनरल बना दिया है। इसे भी प्रॉपर चारों तरफ से ग्रीन बेल्ट में कवर्ड किया है, बाउंड्री है प्रॉपर, और ब्लॉक में अंदर 2 पार्क दिए हुए हैं। तो ये सी ब्लॉक प्रॉपर जनरल में ही अभी कन्वर्ट कर रखा है। तो इसमें हर एक साइज़ मिल जाता है। अगर हम दोनों ब्लॉकों की रेट की बात करते हैं तो दोनों में ही लमसम सेम रेट हो गए हैं, क्योंकि इसे जनरल में कन्वर्ट करने के बाद से काफ़ी रेट इंक्रीज हुआ है सी ब्लॉक का। रेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लमसम 1,70,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के लमसम आज की डेट में रेट है। ये जो रेट मैं बता रहा हूँ ये लमसम 150 मीटर और 100 मीटर प्लॉट के रेट हैं। बड़े मीटर जो प्लॉट्स हैं उनके क्या रेट? बड़े जो हैं वो 160, 165 का रेट है। और अगर 450 मीटर में जाते हैं तो 1,30,000, 1,40,000 पर स्क्वायर मीटर, मैक्सिमम 50 मीटर तक, वो डिपेंड करता है उसका लोकेशन और रोड कैसा है। तो अगर हम औसत रेट की बात करें तो 160, 165, 170 ये औसत रेट इसका निकाल सकते हैं, जैसे बिल्कुल छोटा और बड़ा। और बाकी प्रॉपर ऑक्युपाइड सेक्टर हैं, लमसम 80% ऑक्युपाइड हैं। अच्छी जेंट्री है, अच्छे सेक्टर हैं और काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है इन सेक्टरों ने। ग्रीनरी बहुत अच्छी है इस सेक्टर में, प्रॉपर हर एक ब्लॉक में बहुत अच्छी ग्रीनरी है। बिल्कुल निकलते ही हॉस्पिटल है, कैलाश हॉस्पिटल, बिल्कुल बराबर में इसी सेक्टर में ही है। पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, मतलब सारी फैसिलिटी इस सेक्टर में ही अंदर है। और जैसे ही हम सेक्टर से बाहर निकलते हैं तो विलेज का मार्केट मंबूरा गांव है, पूरा प्रॉपर बहुत बड़ा गांव का एक मार्केट है और वहाँ पे सारी मतलब फैसिलिटी है, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। कुछ भी जैसे हमें जो भी नीड है, रोज़मर्रा की वस्तुओं से लेके कुछ भी चाहिए हो वो सारा मिल जाता है। स्कूल कॉलेज की अगर बात करें तो लमसम सब कुछ नियर बाय में ही है, 1 से 2 किलोमीटर में। जैसे डीपीएस, कैम्ब्रिज, ये स्कूल अच्छे जो स्कूल हैं ये 1 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही है। सेक्टर 62 में कई सारे प्ले स्कूल भी हैं, तो ये प्ले स्कूल तो मुझे लगता कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही है। तो सारी एमिनिटीज़ इस सेक्टर के आसपास में है और ये सेक्टर इसलिए भी ज़्यादा प्राइम है कि अगर हम यहाँ से ग्रेटर नोएडा जाना चाहते हैं तो सेक्टर के दोनों साइड से
फ्रंट से भी मेन रोड निकलता है, जो मेन रोड सीधा अट्टा जाता है, मतलब ये कालिंद्री कुंज के लिए निकल जाएंगे इस रास्ते से और नोएडा हाईवे पे टच करता है जाके। और अगर इसके पीछे से निकलते हैं तो ये सिटी सेंटर वाला रोड है और जो हमें नोएडा एक्सटेंशन फिर दादरी तक पहुंचाता है और इधर कालिंद्री कुंज आगे वो सेक्टर 37 पहुंच के कालिंद्री कुंज वाले रूट में मिल जाता है। मतलब सेक्टर के चारों तरफ से मेन रोड है और मेन कनेक्टिविटी है, कहीं से भी हम शेयरिंग वाहन भी ले सकते हैं और अपने पर्सनल वाहनों से भी आ जा सकते हैं। बाकी सेक्टर में अगर हम अंदर सेक्टर की बात करते हैं तो रोड साइज जो है इसमें 12 मीटर 18 मीटर और जो फ्रंट रोड हैं जैसे हम सेक्टर में जब एंट्री करते हैं वो है 24 मीटर 32 मीटर के जो सेक्टर एंट्री रोड है। तो रोड भी ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं, जो पार्क फेसिंग या ग्रीन बेल्ट फेसिंग रोड हैं वही रोड 9 मीटर हैं, अदरवाइज सारे रोड 12 मीटर हैं। तो सेक्टर अंदर से भी काफ़ी ओपन सा है, अच्छा सेक्टर है। अगर कोई इन्वेस्ट के पर्पज़ से या रेजिडेंस के पर्पज़ से इस सेक्टर को देखना चाहता है तो बहुत अच्छा सेक्टर है, इन्वेस्ट कर सकते हैं और पर्सनल रेजिडेंस भी बना सकते हैं। सेफ्टी व्यू से और पर्सनल सेफ्टी व्यू से बहुत अच्छा सेक्टर है। प्रॉपर एक ही गेट ओपन रहता है जहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं ऑल टाइम, बाकी अदरवाइज सारे गेट बंद होते हैं। जब भी नीड होती है तो RWA से परमिशन के बाद ही गेट ओपन होते हैं। तो सेफ्टी व्यू से तो बहुत अच्छा है ये सेक्टर। और इसमें जो फ्लैट्स बनाए हैं नोएडा अथॉरिटी ने, इस सेक्टर में फ्लैट्स भी हैं, A ब्लॉक और D ब्लॉक में फ्लैट्स हैं, तो उनका बिल्कुल अलग ही सिस्टम है। इस मतलब जो इंडिपेंडेंस हाउस प्लॉट हैं इनसे कोई मतलब नहीं, ये प्रॉपर अलग कवर्ड हैं और जो फ्लैट्स हैं उनका अलग से सिस्टम दिया हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेक्टर 71 में जो B ब्लॉक और C ब्लॉक है वो बंगलो हैं, मतलब प्लॉट्स हैं, और अगर हम A और D की बात करें तो वो फ्लैट है। ये फ्लैट्स हैं, तो ये फ्लैट्स हैं G+3, इनका अलग से आपको बताते हैं हम डिटेल। अभी जो प्लॉट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ये प्रॉपर इसी प्लॉट्स का ही है। तो C ब्लॉक में जैसे आप बता रहे थे कि 5% किसान कोटे वाली वो ज़मीन है, तो उसमें साइज छोटे बड़े सब मिल जाएंगे। हाँ, इसमें C ब्लॉक में लमसम सारे ही साइज हैं क्योंकि 5% किसान कोटे का है, जिसका जैसा ज़मीन का हिस्सा गया उसे उस तरह से नोएडा अथॉरिटी ने दिया लैंड। और अब क्या है, ये काफ़ी ओल्ड हो गया तो इसे जनरल में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब अब C ब्लॉक बना के और इसे 1 2 3 4 करके नंबर दे रखे हैं पूरे ब्लॉक में इसमें। अब वो 5% वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया, जैसे WA BYP, और वो अब उस तरह से इसमें नंबर नहीं है। तो रजिस्ट्री होगी तो किसान कोटे के वाले से होगी या जनरल से होगी? जो रजिस्ट्री होती है उसमें फिर दोनों ही नंबर पड़ जाते हैं, जो जैसे अलॉटमेंट में जो किसान कोटे का नंबर हुआ करता है वो, और ये जो RWA और नोएडा अथॉरिटी ने कंबाइंड जो भी नंबर दिया हुआ है ये दोनों ही नंबर उसमें पड़ जाते हैं रजिस्ट्री में। TM किसान कोटे के ही नाम से होता है। तो यहाँ पर जितने भी हैं रीसेल में ही हैं? हाँ, जो भी अभी इन्वेंट्री हैं ऑलमोस्ट सारी रीसेल में ही हैं, क्योंकि अब नोएडा अथॉरिटी के पास तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं। मुझे लगता कि ऑलमोस्ट सारी लैंड जो किसान कोटे में भी है लमसम सारी अलॉटेड है, और जो जनरल में है उसमें भी कोई भी प्लॉट नहीं है। अभी 1 2 प्लॉट थे तो ई ऑक्शन में निकाले हुए थे नोएडा अथॉरिटी ने, तो वो भी शायद हो गए हैं। तो अब जो भी है रीसेल में ही यहाँ पे इन्वेंट्री हैं, डायरेक्ट कुछ भी नहीं नोएडा। तो आपके पास है कुछ यहाँ पे रीसेल में? रीसेल में 120 मीटर है, 98 मीटर है, 190 का है। ये कंप्लीशन ही है जो मैं बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीशन है। एक 250 मीटर की कोठी है, C ब्लॉक की इन्वेंट्री मैं बता रहा हूँ। इसी तरह B ब्लॉक में 450 मीटर, 202 मीटर और 300 मीटर, 3-4 इन्वेंट्रियाँ B ब्लॉक में भी। छोटे प्लॉट्स नहीं है आपके पास? 98 मीटर का सबसे छोटा साइज है अभी मेरे पास जो इन्वेंट्री में है, सबसे छोटा 98 मीटर का C ब्लॉक में। हाँ, और अभी बिल्कुल छोटी इन्वेंट्री कोई नहीं है, जैसे 50 मीटर 60 मीटर, 98 मीटर का ही सबसे छोटा स्मॉल साइज है अभी। ओके, ठीक है। तो एक चीज़ और मुझे आपसे पूछना था, मेरे व्यूवर्स का हमेशा शिकायत रहती है आपसे कि आप फ़ोन नहीं उठाते। एक्चुअल में ऐसा है, जैसे कहीं व्यस्त हूँ या किसी मीटिंग में हूँ, किसी के साथ बैठा हूँ, तो उस टाइम फ़ोन उठाना, बात करना उनके सामने थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरा ये है कि अगर किसी का भी फ़ोन आता है, मिस कॉल आता है, तो मैं बाद में ज़रूर बैक कॉल करता हूँ, कोई भी हो, भले ही नेक्स्ट डे करूँ, लेकिन करता ज़रूर हूँ, डिस्कशन ज़रूर करता हूँ, समझता हूँ उन्हें क्या चाहिए, क्या नीड है, और उनका प्रॉपर मैं रिकॉर्ड भी अपने डायरी में नोट करता हूँ, कंप्यूटर में फीड करता हूँ। जैसे कभी उनका दोबारा कॉल आता है तो मैं बगैर पूछे ही उन्हें पहचान भी लेता हूँ, क्योंकि ज़रूर बात करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। जो लोग ये शिकायत करते हैं वो व्यस्तता की वजह से, हाँ करंट में भले ही ना रिसीव कर पाऊँ, लेकिन बाद में मैं ज़रूर करता हूँ।
चलिए अच्छी बात है, ये आदत हमेशा बनाए रखिए ताकि दोबारा मतलब कोई शिकायत ना करे, हमेशा फ़ोन उठा लिया करिए। अगर बिज़ी रहें तो कोई बात नहीं, बाद में कॉल बैक करके उनसे पूछ लिया करिए कि क्या उनकी दिक्कतें हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों की जो भी शिकायतें थी वो भी मैंने पूछ ली और इस सेक्टर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो भी मैंने इनसे जानकारी ले ली है। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा इस सेक्टर के बारे में। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट के माध्यम से या नंबर के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनका भी नंबर रहेगा, आप इनके नंबर पर डायरेक्टली फ़ोन करके आप इनसे भी पूछ सकते हैं। तो और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर अपने प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट propertywala.com पर जाकर वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।